स्टार्ट करेंगे रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में आपको रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट का सारा कॉन्सेप्ट समझाया था, उसका थ्योरिकल पार्ट कैसे पूछ सकता है, क्या क्या उसके पॉइंट थे। सो आज हम स्टार्ट करेंगे रिसीव्ड और पेमेंट अकाउंट के ऑल प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जिससे कि आपको इस कॉन्सेप्ट में कभी भी डाउट नहीं होगा। यानी आप हर क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो, चाहे कोई सी बुक हो, चाहे वो टी.एस. ग्रेवाल हो, गोयल की हो, आर्यन हो, वट एवर बुक्स। आप आज ऐसा कॉन्सेप्ट सीखने वाले हो जो आपको आगे जाके हर क्वेश्चन में हेल्प करेगा। सो पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो और सही से पढ़ लो, फिर हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो ठीक है, फिर आप लोगों ने क्वेश्चन सही से पढ़ लिया होगा। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है कैश इन हैंड है आपके पास 1 अप्रैल 2019 में, यानी कि ओपनिंग बैलेंस है। और मैंने आपको सिखाया था कि यहाँ पे हम लिखते हैं टू बैलेंस BD। ये आपको ओपनिंग बैलेंस बताया था मैंने। ये हमारा ओपनिंग बैलेंस कैश भी हो सकता है और बैंक भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। तो हमारे वाले केस में अभी तो सिर्फ कैश में दे रखा है 4,390 और बैंक का नहीं है, तो इसको आप बाहर लिख दो 4,390। ठीक है। और मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि आपको ध्यान रखना है रिसीव्ड और पेमेंट अकाउंट की जो डेबिट साइड होती है उसमें आपको क्या पुट करना था। जब भी INPO को पैसा मिलेगा तो डेबिट साइड में, जब जब इनकी जेब से पैसा जाएगा तो क्रेडिट साइड में। ठीक है, ध्यान रखना है, पैसा आना तो डेबिट, पैसा जाना तो क्रेडिट। ठीक है। अगर इसके अंदर कभी उधार की बात होगी तो नहीं लेंगे, मैंने आपको थ्योरी बताया था। और ना ही कभी आपको नॉन कैश एक्सपेंस लेने हैं। नॉन कैश एक्सपेंस भी कभी नहीं लेने हैं, क्योंकि उसमें कैश की बात नहीं होती। क्यों? क्योंकि रिसीव्ड और पेमेंट अकाउंट बिल्कुल कैश अकाउंट की तरह बनता है, तो इसके अंदर सिर्फ कैश की फॉर्म ही होगी, तभी उठा के आपको यहाँ पुट करना है। ठीक है। चलो अगला हमारे पास दे रखा है सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन का मतलब आपको पैसा मिला, ये हमें गिवन है 37,600। ठीक है। उसके बाद है डोनेशन। डोनेशन से पैसा मिलता है, हमारे पास डोनेशन है 8,000। देन उसके बाद है एंट्रेंस फीस। आपको एंट्रेंस फीस से पैसा मिला 4,300। उसके बाद है रेंट। आपको रेंट का पैसा रिसीव्ड हुआ है, रेंट रिसीव्ड। ठीक है, तो रेंट रिसीव हमें को है 5,250। ठीक है। उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज का मतलब है आपने इलेक्ट्रिसिटी का पैसा पे करा है तो आपका पैसा गया, और ये हमें गिवन है 3,440। टैक्स पेड, आपने टैक्स पे करा है तो इससे आपका पैसा गया होगा। ठीक है, ये हमारे पास है 490। उसके बाद है सैलरी। सैलरी पे करोगे तो पैसा जाएगा 21,500। ठीक है। देन ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी। आपने ऑनरेरियम पे करा है सेक्रेटरी को, तो इसका मतलब है पैसा गया होगा। ठीक है, तो ऑनरेरियम हमारे पास है 2,500 रुपये। उसके बाद है इंटर रिसीव। देखो इंटर रिसीव हुआ है तो पैसा आया होगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये हमारे पास है 2,950। उसके बाद है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग स्टेशनरी का मतलब है आपने खरीदी होंगी तो आपका पैसा गया बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ठीक है, ध्यान रखना, इससे पैसा जाता है। तो ये हमें गिवन है 350 रुपये। उसके बाद है पेटी कैश एक्सपेंस। इसके नाम में एक्सपेंस छिपा पड़ा है तो यहीं आएगा पेटी कैश एक्सपेंस। ये हमको गिवन है 900 रुपये। ठीक है। इसके बाद है इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस का पैसा आपने पे करा है प्रीमियम का, तो ये 310। ठीक है, तो यानी कि जितने भी हमारे पास टर्म्स थी हमने सबको पुट कर दिया अपने अकाउंट्स में। अब हमें करना क्या है, अब हमें सिर्फ इसका, तो अब इसका टोटल करते हैं। तो इसका टोटल करने पर इसकी जो डेबिट साइड का सम है वो ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ रहा है 62,490। 62,490 डेबिट साइड ज़्यादा है और ये वाली साइड कम है। तो जब ये साइड कम है तो डिफरेंस भी यहीं बचने चाहिए, तो लिखेंगे बाय बैलेंस CD। ठीक है, एक तो कैश, फिलहाल तो यहाँ पे बैंक की तो कोई बात ही नहीं कर रहा। ठीक है, वैसे तो हमारे पास देखो दोनों होते हैं, मैंने बताया था बैंक और कैश दोनों हो सकते हैं।
अब यहाँ पर जब कैश था तो इसका मतलब यहाँ पे भी कैश ही निकलेगा। तो आप इस टोटल करके डेबिट में से जब क्रेडिट साइड का टोटल घटाओगे तो आपको जो बैलेंस फिगर मिलेगा 33,000। तो आपका क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है पहला। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ठीक है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो आप बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और अब हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में बोला डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, आपको डोनेशन मिला है तो इसका मतलब है पैसा आया होगा। तो लिखेंगे टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग। ठीक है, ये आपको मिले 2 लाख रुपए डोनेशन के। उसके बाद है एंट्रेंस फीस, इससे भी आपको पैसा मिला, इससे हमें मिले 17,000 रुपये। उसके बाद है सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन से भी आपको पैसा मिलता है, ये हमको गिवन है क्वेश्चन में। सब्सक्रिप्शन आपको दे रखा है 90,000। ठीक है, उसके बाद है लोकर रेंट, ये लोकर रेंट हमारे पास है 1660 रुपये। फिर रिफ्रेशमेंट रिसिप्ट, आपको रिफ्रेशमेंट रिसिप्ट है मतलब आपको पैसा मिला है तो ये हमको दे रखा है रिफ्रेशमेंट 16,000 रुपये। ठीक है, देन उसके बाद गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट से हमें ग्रांट मिली है, ये हमारे लिए रिसिप्ट है। 25,000 रुपये की गवर्नमेंट ने ग्रांट दी है, सहायता दी है, यानी आपको पैसे की फॉर्म में मदद करी है। उसके बाद है परचेज ऑफ लैंड, आपने ज़मीन खरीदी है। ठीक है, खरीदी है तो इसका मतलब पैसा गया होगा जेब से। कितने खरीदी आपने? 10,000 रुपये की, तो ये आपने खरीदी है परचेज ऑफ लैंड 10,000। उसके बाद है परचेज ऑफ फर्नीचर, आपने फर्नीचर खरीदा है, परचेज ऑफ फर्नीचर ये हमने खरीदा है 1,30,000 रुपये का। ठीक है, उसके बाद है सैलरी, आपने सैलरी पे करी है, सैलरी दोगे तो पैसा जाएगा, यह आपने दी है 4,800 रुपये की, 4,800। उसके बाद आपने मेंटेनेंस ऑफ प्लेग्राउंड, आपने प्लेग्राउंड को मेंटेन कर रखा है, तो मतलब मेंटेन कर ले कुछ जो खर्चा होता होगा आपका, तो बाय मेंटेनेंस। ठीक है, तो मेंटेनेंस पे आपके 1,000 रुपये जाते हैं। उसके बाद है रेंट, आपने रेंट पे कर रखा होगा, ये जो आपने रेंट दिया है वो 8,000 रुपये का दे रखा है, यानी पैसा गया। उसके बाद है रिफ्रेशमेंट पेमेंट, जब पेमेंट वर्ड लिखेगा तो उसका मतलब वो आपका पैसा जा ही रहा होगा, तो बाय रिफ्रेशमेंट ये आपने पेमेंट करी है। ठीक है, ये आपने करी है 8,000 की। देन उसके बाद है लाइब्रेरी बुक, आपने लाइब्रेरी के लिए बुक खरीदी है, तो बुक खरीदोगे तो पैसा जाएगा, तो बाय बुक्स, ये आपने लाइब्रेरी के लिए बुक्स खरीदी है और ये जो बुक्स है हमारे पास 25,000 रुपये की। उसके बाद है परचेज ऑफ 9% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, तो आपने 9% वाले गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीदे हैं और ये आपके हैं 1,60,000 रुपये के। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बता दूँ जो बच्चे आपको पता होने चाहिए। जब भी आप रिसीव्ड और पेमेंट अकाउंट बनाते हो तो जब भी किसी भी टर्म्स है यानी कुछ भी दिया है उसके सामने रेट बढ़ दिया है, जैसे इसमें दे रखा है 9% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, या मान लो ऐसा होता 10% इन्वेस्टमेंट, या होता 20% FD। अगर कभी परसेंटेज रेट दिया है, ठीक है, तो कभी भी ध्यान रखना है आपको उस पर ब्याज कैलकुलेट नहीं करना, मतलब आपको उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना, क्योंकि वो एक्रूड होता है और एक्रूड हमारा यहाँ पे नहीं आता। जब भी क्वेश्चन के अंदर हमेशा ध्यान रखना, कभी भी किसी टर्म्स के साथ अगर रेट वर्ड लगा, जैसे 10% इन्वेस्टमेंट हो या फिर FD के साथ ब्याज हो, होता ना, जैसे आपने देखा होगा 20% इन्वेस्टमेंट या 10% FD या 10% लोन, कोई भी रेट वर्ड अगर लगा हुआ है किसी भी टर्म्स के साथ, तो आपको ध्यान रखना है रिसीव्ड और पेमेंट अकाउंट बनाते समय आपको उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना, जैसा दे रखा है वैसा उठा के पुट कर दो बस, उसके अलावा आपको ब्याज नहीं निकालना। तो क्या करेंगे, इसका ब्याज अगर निकाल दिया गलती से तो इसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है। ठीक है, जो भी आप उसका इंटरेस्ट निकालोगे उसको यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिखाना,
वो हमेशा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालते हैं। तो हम जब उसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे इनकम एक्सपेंडिचर का, तो उसमें समझेंगे कि किसी भी एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट कैसे होता है। ठीक है, चलो तो आगे दे रखा है टर्म्स डिपॉजिट विद बैंक। आपने बैंक में डिपॉजिट कराया है, ठीक है, विद बैंक, ये हमने जमा कराया है 15,000 रुपये का। ठीक है, तो हमने सारी एंट्री को पुट कर लिया है, यानी कि हमने सारी एंट्री देख ली किस किस एंट्री से पैसा है, क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। बस अब इसको टोटल करते हैं। ठीक है, तो टोटल करने पर इसकी जो क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है, इसका सम करेंगे तो ये आएगा 3,61,800, 3,61,800। ठीक है, ये इसका सम करने पर आया। इसका साइड ज़्यादा है, इसमें से डेबिट वाली साइड घटाएंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा टू बैलेंस CD, ये हमारा आ गया बैलेंसिंग फिगर। तो ये घटाने पर कितना निकलेगा, इसको घटाए उसमें से तो ये आएगा 83,140। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक और। ठीक है बच्चों, तो हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, अब हम तीसरा क्वेश्चन और करते हैं। इससे आपका सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में मैंने सारी बातें कवर अप कर रखी हैं। तो ये थर्ड क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर आ रहा है, आप इसको नोट डाउन कर लो या तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्या कह रहा है। सबसे पहले कह रहा है कैश इन हैंड 1 अप्रैल 2013, यानी कि आपको कैश का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, टू बैलेंस BD, ये हमें दे रखा है कैश का बैलेंस, ये हमें दे रखा है 7,500। और उसके बाद बैंक कह रहा है कैश एट बैंक 1 अप्रैल 2013, यानी बैंक का भी दे रखा है आपको ओपनिंग बैलेंस 48,000 रुपये। ठीक है, तो ये टोटल का कितना आ गया 55,500। उसके बाद हमसे बोल रहा है सब्सक्रिप्शन कलेक्ट फॉर द ईयर एंडेड, यानी आपको टोटल सब्सक्रिप्शन मिला है 13 में 15,000, 2014 में 2,20,000 और 2015 में 6,000, यानी आपको 3 साल का मिला के ये सब्सक्रिप्शन मिला है। तो लिखेंगे टू सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अब चाहो तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हो जैसे दे रखा है, या तो इनका आप सम भी कर सकते हो, यानी कि 15,000, 2,20,000 और 6,000, हम इनका सम करेंगे तो ये आएगा 2,41,000। ठीक है, उसके बाद दे रखा है आपको डोनेशन रिसीव्ड, ये आपको डोनेशन मिला है, ये हमको दे रखा है 25,000 रुपये। फिर आपसे बोला है डोनेशन फॉर पेविलियन, आपको फिर से डोनेशन मिला फॉर पेविलियन। ठीक है, पेविलियन के लिए क्योंकि पैसा मिल रहा है आपको, ये है आपके पास 2 लाख रुपए। देन उसके बाद है 8% इन्वेस्टमेंट परचेज, आपने इन्वेस्टमेंट खरीदी है। ठीक है, तो ये आपने खरीदी है 8% इन्वेस्टमेंट परचेज, ये हमने खरीदी है 2 लाख रुपए की। ठीक है, देखो इसमें भी देखो रेट लगा हुआ है 8%। तो आपको भी बताया था मैंने सेकंड क्वेश्चन में कि जब भी किसी के साथ रेट बढ़ लगा है और रिसीट और पेमेंट अगर आप बना रहे हो तो इसका कुछ भी नहीं करना, मतलब आपको अभी भी इंटरेस्ट वगैरह कुछ नहीं निकालना अभी। ठीक है, आगे उसके बाद है परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट, आपने खरीदा है, ठीक है ना, आपने रिफ्रेशमेंट खरीदा है तो मतलब खरीदोगे तो पैसे दे के आए होंगे, तो आपने परचेज करा है, परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट, ये हमने खरीदा है रिफ्रेशमेंट 12,000 रुपये। देन उसके बाद है रेंट पेड, आपने रेंट पे करा है। ठीक है, ये हमने रेंट पे करा है 6,000 रुपये का। फिर आपको दे रखा है एंट्रेंस फीस रिसीव्ड। अच्छा देखो, आपको एंट्रेंस फीस रिसीव्ड हुई है मतलब पैसा मिला है, तो समझिए यहाँ आना चाहिए टू एंट्रेंस फीस रिसीव्ड, ध्यान रखना जब भी रिसीव होगा तो आपको यहीं लिखना है, और पेमेंट होगा या एक्सपेंस तो यहाँ लिखना है। ये हमको कितने की मिली है एंट्रेंस 18,000 रुपये की। देन उसके बाद है ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, आपने सेक्रेटरी को ऑनरेरियम दिया है, तो इसका मतलब है आपकी जेब से पैसा गया होगा, ये हमको दे रखा है 10,000 रुपये का। ठीक है, उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे आपको ब्याज मिला तो आपके लिए इनकम है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये हमको दे रखा है 9,000 रुपये। उसके बाद है परचेज फर्नीचर, आपने फर्नीचर खरीदा है तो पैसा गया होगा, परचेज ऑफ फर्नीचर,
ठीक है। ये हमने खरीदा है फर्नीचर 20,000 रुपये का, ठीक है। उसके बाद आपको दे रखा है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, आपने फर्नीचर को सेल करा है, तो सेल करते समय पैसा मिलता है ना, तो लिखेंगे टू सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। अब देखो इसके सामने दो वैल्यू है, एक तो कॉस्ट वैल्यू दे रखी है और एक सामने दे रखी है। हम जब भी सेल करेंगे तो आपको हमेशा रियल वैल्यू लेनी है, यानी कॉस्ट वैल्यू नहीं लेनी। यानी कॉस्ट थी 6,000 रुपये और आपने सेल कितने में किया है 4,000 रुपये में, ठीक है। तो आपको 4,000 लेना है, कॉस्ट वैल्यू और बुक वैल्यू नहीं लेना, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। फिर आपको बोल रहा है सेल स्पोर्ट मटेरियल परचेज, आपने खरीदे हैं तो पैसा क्या होगा, ठीक है, परचेज करा आपने, परचेज ऑफ स्पोर्ट मटेरियल। जब आप खरीदोगे तो पैसा जाएगा, और ये हमने खरीदा है 80,000 रुपये का। उसके बाद है सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट, रिफ्रेशमेंट आपने सेल करी है तो सेल करोगे तो पैसा मिलेगा, सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट, ठीक है। तो आपने कितने में सेल करा है 30,000, 30,000। उसके बाद आपको सैलरी एंड वेजेस, सैलरी और वेजेस से आपका पैसा जाएगा, सैलरी एंड वेजेस, ठीक है। ये हमने कितने की पे करी है 74,000। देन उसके बाद है स्पोर्ट एक्सपेंस, एक्सपेंस का खर्चा है, तो यह लिखा आपने स्पोर्ट एक्सपेंस। अब ध्यान रखना टोटल आपने कितने करा 25,000 का, लेकिन देखो इसके ब्रैकेट में कुछ बोल रहा है, कह रहा है जिसमें इंक्लूडिंग है अनपेड एक्सपेंस 5,000, मतलब ये आगे का है, और आगे का है तो ये एक एडजस्टमेंट है। और जब भी तुम रिसीट पेमेंट कार्ड बनाओगे तो इसके अंदर अनपेड एक्सपेंस नहीं लेना, ना अनपेड लेना, ना आउटस्टैंडिंग लेना, ना एक्रूड लेना, ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये एडजस्टमेंट है। इसका ट्रीटमेंट हम कहाँ करते हैं, एक्रूड बेसिस के अंदर, कभी भी कैश बेसिस में इनका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। यानी कि ना तो आपको अनपेड लेना एक्सपेंस, ना तो आउटस्टैंडिंग वाली चीज़ें लेनी, ना तो एडवांस लेना, और ना तो आपको कौन सा लेना है कमीशन रिसीव इन एडवांस, ठीक है। यानी एक तरह से मान लो जो भी एडजस्टमेंट होती है वो उसका ट्रीटमेंट हम यहाँ नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हमें दे रखा है 25,000 दे रखा था, और इसके ब्रैकेट में 5,000 रुपये है, मतलब वो अनपेड है ना एक्सपेंस, तो उसको आपको नहीं लेना, क्योंकि अनपेड का मतलब क्या होता है अभी तक आपने पे नहीं करा है, और अगर बोलता प्रीपेड तो आपने आगे के लिए पे करा है, ठीक है। तो जब भी अनपेड, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, इनको कभी इंक्लूड नहीं करते जब भी तुम ये अकाउंट बनाओगे रिसीव्ड पेमेंट। तो हमारे 25,000 दे रखा है, इसमें से माइनस कर देंगे 5,000, क्योंकि ये इंक्लूड है, जब भी इंक्लूड बोलेगा तो उसको नहीं लेना, उसको माइनस कर देंगे, तो बचा 20,000, ठीक है। और लास्ट में बोल रहा है कैश इन हैंड दे रखा है हमारे पास, कैश इन हैंड हमारे पास क्वेश्चन में है 31/2014, यह क्लोजिंग का कैश दे रखा है बाय बैलेंस CD, ये हमारे पास क्लोजिंग में जो कैश दे रखा है 6,200, ठीक है। फिर बोल रहा है डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर 10%। डेप्रीशिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है, और अभी मैंने बताया था शुरू में ही आपको कि इसके अंदर रिसीव्ड और पेमेंट अकाउंट जब भी बनाओगे तो कभी भी आपको नॉन कैश एक्सपेंस इंक्लूड नहीं करना, नॉन कैश एक्सपेंस कभी नहीं लेते, ठीक है। तो डेप्रीशिएशन जो है वो हम इसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि नॉन कैश एक्सपेंस है, ठीक है। आपको तो समझ में आ गया, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, बस अब हम इसका क्या करेंगे टोटल करेंगे, ठीक है। चलो तो इसके साइड टोटल करते हैं, तो इस डेबिट साइड का जो टोटल आ रहा है 5,60,000, 5,60,000, ठीक है। अब हमने क्या करा, अब इसमें से जब आप ये सारा माइनस करोगे तो आपको यहाँ पे बैंक बैलेंस मिल जाएगा, और ये हमें मिलेगा 1,38,000, ठीक है। इन दोनों का भाग दिखा देंगे तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, तो ये आपको हो गया 1,44,200, ठीक है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और मैंने आज आपको ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी रिसीट पेमेंट कार्ड में जो भी डाउट होते हैं जिस टर्म्स को लेकर मैंने सब क्लियर करा दिए हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी बच्चों को बहुत इन्जॉय किया होगा, और अब हम नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा इनकम और एक्सपेंस अकाउंट कैसे बनाते हैं, क्या उसका थ्योरिकल पार्ट है, क्या उसका प्रैक्टिकल पार्ट है।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको यही सिखाएंगे। और अगर इस रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट से संबंधित अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो डायरेक्ट वो मेरे व्हाट्सअप नंबर और मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे कमेंट कर सकते हैं या बता सकते हैं। मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन के नीचे दे रखा है। किसी को अगर कोई डाउट या कोई भी दिक्कत हो इस चैप्टर संबंधित तो मुझे वो बता सकता है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी इनकम और एक्सपेंस अकाउंट की। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स वगैरह में शेयर कर दें, जिससे कि ये कॉन्सेप्ट हर बच्चा समझ सके। थैंक यू सो मच।